अभी जस्ट उठी और ये देखिए, ये मेरी रोज़ की सुबह है। मेरी आवाज़ सुन ली उसने और ये हसीन पल है मेरे। देखो जस्ट अभी मैं पैर रखे, इतनी गहरी नींद में सोई थी ये, आ गई देखो मेरे पास। ठीक है, बस चलो अब मैं किचन में जाऊंगी तो चलेगी, नहीं तो मैं यहाँ खड़ी है तो यहीं खड़ी रहेगी। सच में बहुत मोहब्बत करती है मेरे से। कहो मम्मा। ऐसा लग रहा है रात का आलम अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, हालांकि सुबह के 9:30 बज चुके हैं। ये वो बेकरी है, जब अमीन छोटा स्कूल में था तभी यहाँ पे सारी चीज़ें ली जाती थी। आज मैंने भी यहाँ से पफ ली और उसी के साथ साथ ली हूँ दूध, क्योंकि घर में दूध हो गया था ख़त्म और मुझे पीना था चाय। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दूध नहीं था घर में तो दूध लेने के बच्चे नहीं थे, तो मैं बोली चलो मैं ही लेकर आती हूँ। और रात से कोई चीज़ शूट भी नहीं करी, क्योंकि मेरी आंखें और मेरा चेहरा देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मुझे लगता है 3:30 बज गए थे मेरे को सोते सोते, और 3:30 बजे तक रो ही रही थी। अच्छा ही नहीं लग रहा था, कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही थी। ये रहा नाश्ता और उसी के साथ बैठी हूँ विंडो पे। अभी जस्ट निकाले हैं कपड़े सब घड़ी करने के, तो अब चाय पी के नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर घर के काम होंगे शुरू। आज सब हो रहा है घर में प्रेस कंट्रोल, और सब काम देखो ये सब काम हो चुका था। फिर अभी ये सब खाली करे पूरा किचन, और उसी के साथ मैंने अपना पसारा भी थोड़ा निकाली हूँ, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। ज्वेलरी आजकल मोस्टली मेरा दिल नहीं करता पहनने, तो उसके चप्पल के मैचिंग में कुछ ढूंढ रही। वैसे तो एक रिंग पहनी हूँ मैं, एक रिंग और ढूंढ रही हूँ उसके अंदर। ऐसे देख के तो मुझे मेरे मम्मी के घर की याद आ गई, जब हम वहाँ रहते थे चौल में। तो ऐसी सब जब घर की सफाई होती तो ऐसे ही सब सामान निकाल के बाहर निकाल के घर रखते थे, और सारा साफ़ करके घस के फिर इसको सजाते थे। वैसे सुबह ही बात हो गई थी, पर मेरे बिल्कुल जहन से उतर गई थी टाइमिंग का, तो मैं तैयार होकर निकल ही रही थी। अच्छा हुआ कि फिर गेट से फ़ोन आ गया, तो फिर मैं रुक गई। तो ये सब चीज़ें फिर काम भी करे, अब उनका सब सर्विस होने तक तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई है नहीं, पैसे छोड़ के जा नहीं सकती। तो मैंने बोला चलो फिर मैं बैठती हूँ, थोड़ा आप लोगों से भी बातें करती हूँ, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा रेड बुल भी पी लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा काम एक्स्ट्रा करी हूँ, तो थोड़ी एनर्जी लगता है मुझे डाउन हो गई। तो इससे क्या होगा, एनर्जी अप हो जाएगी। हो गया प्रेस कंट्रोल, लेकिन चिंटू और पीनट को बेडरूम में बंद कर आई हूँ, तो इसीलिए बस जो काम है वो काम जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी घर आऊँगी, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ कर आई हूँ। हाँ ये है कि पूरा सेफ्टी के साथ उनको लॉक कर आई हूँ, बिकॉज अब बाहर सब दवाई छिड़की गई है, तो 2 घंटा एटलीस्ट बच्चों को नहीं आना चाहिए वहाँ पे। तो इंशाल्लाह बस काम भी मेरे थोड़ी ही देर का, जाती हूँ जल्दी से काम करके फिर लौट कर आती हूँ। मोगो और थोड़ा सा ड्राई नाश्ता, उसके साथ चुपा चुप खट्टा वाला, ऑलरेडी बहुत सारे लिए हैं मैंने। देखो ये सब हमारे पहचान वालों की होटल है, लेकिन मैं कभी नहीं आती हूँ। हाथ पकड़ के मुझे खींच कर लेकर आई और ज़बरदस्ती देखो चाय पिलाई, और यहाँ पे भजिया भी लेकर आई। ये देखो ये हमारी रेखा है। रेखा कितने ज़माने की पहचान है ना, हाथ पकड़ के खींच कर लेकर आई है मेरे को। थैंक यू रेखा। इंसान की जिधर रोटी लिखी है, जिधर उसका दाना लिखा है, उसके पेट में वहाँ का दाना जाना ज़रूरी है। और ऐसे ही मेरी अम्मी का जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरी अम्मी कभी नहीं गए थे वहाँ पे गुलबर्गा, और पहली बार गए और अम्मी की डेथ हो गई वहीं पे, अम्मी ख़त्म हो गई। तो अम्मी की मिट्टी वहाँ से लेकर अल्लाह ने बनाई थी, इसलिए अम्मी की डेथ वहीं जाके हुई। तो ऐसे ही इंसान का दाना जहाँ लिखा होता है वो वहीं का दाना उसके मुंह में जाता है। तो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये मेरी सोसाइटी का पीछे की तरफ का रास्ता है, और ये रहा गार्डन। तो कभी कभी मैं पीछे से भी आती हूँ, क्योंकि आगे जब लास्ट एंट्री होती तो वहीं पे मेरा बड़ा वाला घर है, जो मैं ली थी जब मेरे हस्बैंड थे साथ में। तो ये सोची थी कि फैमिली में एक मेंबर बढ़ गए तो बड़ा घर लेते हैं, अच्छा सब अपने अपने रूम, अपना सब लोगों के लिए एक प्राइवेसी होनी चाहिए। बट अल्लाह का ऐसा एहसान हुआ कि उस टाइम में वो घर में शिफ्ट नहीं हुई। और कहते हैं ना, जब उसका रिज़ल्ट आगे जाके आपको दिखता है तो अल्लाह का शुक्र तब आप अदा करते हैं। लेकिन मेरे सामने अल्लाह ने हमेशा, जब भी मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, उसका रिज़ल्ट हमेशा अल्लाह पाक ने मेरे सामने लाए हैं। तो आज जो ये चीज़ें हैं, आज ये छोटे से घर में ही मैं, जब बच्चे काम में रहते, बच्चे घर नहीं रहते, तो परेशान हो जाती हूँ अकेले घर में। अगर वो बड़े घर में शिफ्ट हो गई होती तो क्या हाल होता, क्योंकि वो इतना बड़ा घर है तो मेरा क्या हाल होता।
और जाने वाले तो चले जाते हैं यार, लेकिन ये सब चीज़ें जब होती है ना तो आदमी कभी भूलता नहीं है। तो बस ये दिल की बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। और मैं डरती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं न किसी के साथ में जाती हूँ, न किसी के साथ आती हूँ, न किसी के साथ गीबतें करते बैठती हूँ। बस एक आप लोगों दिल की बातें भी आपसे करती हूँ। हाँ, हालांकि इस बातों में बहुत से लोग बहुत सारी अपनी अपनी चीज़ें सोचकर अपने चैनल पे व्लॉगिंग करते हैं या फिर उस बातों को लेके गॉसिपिंग करते हैं, तो आई डोंट केयर, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कल या परसों का ब्लॉग में भी अर्शी का बता रही थी कि उनकी मम्मी ने ये रिश्ता लगा के हमारे साथ गए, पर रिश्ते का मतलब ये बोला था मैंने कि जब मेरे ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो उनकी मम्मी मेरा वीडियो देखते थे। उनकी मम्मी भी सिंगल मदर थे, तो उन्होंने अपनी बेटी से ये बात कही थी कि ये लेडी है, देखो इनकी ज़िंदगी में ऐसा, इनका बेटा कितना इनका साथ देता है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी से ये बातें शेयर की थी। और उनकी बेटी ने मेरे बेटे को मैसेज किया था कि आपकी मम्मी का साथ आप कभी मत छोड़ना, बिकॉज अब वो अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी सिंगल मदर थी, तो इसीलिए वो अपनी मम्मी का साथ हमेशा देती थी। तो इस तरीके से उन्होंने ये रिश्ता मतलब हमारे साथ जोड़ बना के गए। पर उसमें भी लोगों ने कितनी बातें कि उनकी मम्मी ने मेरे बेटे के साथ रिश्ता जोड़ कर गए, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक दोस्त बने, और अच्छा है कि दोस्त आज इतने मतलब है कि एक दूसरे के दुख और सुख में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी हुई कि उनकी मम्मी ने भले मेरा वीडियो दिखाए, पहचान दिखाए, बट एक जो दोस्ती होती है ना, बहुत अच्छे से वो दोस्ती हुई और बहुत अच्छे से वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती निभाते। और बाकी तो रिश्ता यार ज़िंदगी में अल्लाह ने जो तय किया है वो तो होना है, वो कभी नहीं टल सकता। तो जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये मेरी ज़िंदगी में जो हुआ मैं उसके लिए कभी सोची नहीं थी। आज उसको लेके मैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रहा है उसको लेके चल रही हूँ। तो अल्लाह पाक जो चीज़ें मेरे नसीब में लिखे हैं सर आंखों पे। ये आ गई मेरी बिल्डिंग और यहाँ पे नीचे चालू है डेकोरेशन। और इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। ये डेकोरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे ये डेकोरेशन कर रहे हैं। उनकी मम्मी का 50 इयर्स बर्थडे है, 50 वाला। और इतना मैं मतलब इतनी एक्साइट हो गई मैं ये सुन के, इतनी खुशी हुई कि बच्चे जब ये सब चीज़ें करते हैं ना, ऑटोमेटिकली यार माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। और मेरे भी कहीं ना कहीं 2 बच्चे हैं, तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जस्ट अभी मैं आई नीचे तो ये सारी चीज़ें देखी तो पता है आंटी मम्मी का बर्थडे है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आई जैसे बेडरूम खोली, ये देखो आके दोनों भी, अल्लाह मेरे बच्चे, आज इनको एक छोटे से रूम में बंद कर गई थी ना मैं। अल्लाह, नमक के लिए अच्छी लग रही ना। हालांकि मेरे पास वो पुराने टाइप की जो जार होती है ना, वैसी वाली जार है, वो आज भी चलती है, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो जो लेडी थी रेखा, वो मुझे लेने ही नहीं दे रही थी, बोलते तेरे पास तो कितना सारा। मैं बोली नहीं लेने दे, अच्छा लग रही है। ये नमक के लिए मैंने नई वाली जार लेकर आई अभी। देखो मेरी गुड़िया, ये मेरी गुड़िया, कहो मेरी गुड़िया को छोटे से रूम में बंद कर गए थे मम्मा। अरे बाप रे, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ मम्मा, मम्मा एक्टिव हो जाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब चालू है सब सफाई करना, क्योंकि दवाई मार कर रखे थे तो सारी ही सब चीज़ें, कीड़े मकोड़े सारे चीज़ें निकल गए बाहर। तो अब करना चालू है सफाई। तो इंशाल्लाह किचन पहले करेंगे क्लीन, उसके पहले मैं यहाँ अपने लिए बनाऊंगी चाय और फिर मैं बाद में हाथ बटाऊंगी इसके अंदर। चाय तो मेरी फिनिश हो गई, पर ये देखो, इसको बचपना बोलते हैं या बुढ़ापा बोलते हैं पता नहीं, क्योंकि दोनों ही उम्र का पड़ाव ऐसा होता है कि जब हम खाते हैं तो ये गिरते हैं। तो क्या कहते हो यार, इसको बचपना बोलूँ या बुढ़ापा बोलूँ? अब हेटर्स तो क्या लिखेंगे वो मुझे भी तो पता है, तो भी थोड़ी सी तो मस्ती होनी चाहिए ना लाइफ में। किचन धोते 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 पूरा पानी मेरा बेडरूम तक आ गया। बेडरूम पूरा यहाँ साफ की, और यहाँ से फिर मैं गई चप्पल वगैरह निकालने, मुझे जाना है बाहर। ये देखो पूरा पानी भर गया, पूरा घर वापस से सब काम करना पड़ रहा है, साफ करना पड़ रहा है। और अभी मुझे होना है तैयार, तो कैसे करूँ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे आपको बता रही थी कि मुझे बाहर जाना है, तो आपको दिखाई कि पानी पूरा भर गया, तो सारा चीजें क्लीन करे, घर वगैरह क्लीन हो गया। और उसके बाद आपको मेरे चेहरे पे मेकअप दिख ही रहा होगा, तो ये मेकअप मैंने खुद करी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेकअप करने की और या फिर कोई भी चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है और काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है सब चीज़ों का। मैं हर चीज़ एक बार जब देख लेती हूँ तो उसको अच्छी तरीके से उसको कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत मेकअप मुझे अर्शी ने बताई थी कि इस तरीके से मम्मा फाउंडेशन मिलाकर किया जाता है, तो मैंने वो चीज़ों को सारे सीख ली। और
कहते हैं ना कि 10% मुझे सिखाए तो 90% मैंने अपना उसमें ऐड करके 100% कंप्लीट कर ली। और ऐसे ही होना चाहिए। स्टडी जब आप कोई चीज की करते हो ना, तो उसको जब आप कोई स्टार्ट करता है तो एंड आपको ही करना रहता है, तो आपको जरूर करना चाहिए, कोई भी चीज की बात हो। तो और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी जहां मैं जा रही हूँ तो वहां की सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तो सारी चीजें बता सकती हूँ, क्योंकि अभी हो गई है लेट। और जो ड्रेस मुझे पहनना है उस ड्रेस के हिसाब से ही मैंने अपना मेकअप करी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा दिल बहुत उदास था, क्योंकि मेरे कजिन का जो प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने काफी चीजें उनको भेजी, आज भी उनको मैंने भेजी कुछ चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे में बहुत ताकत है यार, सच में पैसे में बहुत ताकत है। लेकिन कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस बाकी तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह जैसे अभी दिन बीता है वैसे आप लोगों के साथ बातें शेयर करी हूँ। और कहते हैं ना, कोई भी चीज जिंदगी में हो जाए उसके लिए जिंदगी रुकती नहीं है, उसको पार करके जिंदगी को आगे चलना पड़ता है। उसी का नाम जिंदगी और उसी का नाम फाइट करते, जिसको हम जिंदगी में फाइट बोलते ना, तो इसी को फाइट बोलते कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ पल की चीजें होती है, तो उस पल के टाइम वो चीजें बहुत ज्यादा हमको इफेक्ट करती है। देन थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, तो उसको फिर हमें पार करके जितनी भी हमारे पास जिंदगी बची उसको चलना पड़ता है। तो मेरी जिंदगी में तो इतने अप डाउन मैंने देखी हूँ, तो कोई भी चीजों से मैं थोड़ी देर के लिए थम जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ। उसके बाद क्योंकि आगे लेके जाने के लिए किसी का हाथ नहीं है, और आगे दिखाने के लिए कोई रास्ता दिखाने वाला कोई है नहीं, तो इसीलिए वो सब चीजों को मुझे खुद करना है। तो अगर मैं डिप्रेशन में, टेंशन में अगर बैठ जाऊंगी, तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा घर और मेरे बच्चों की जिंदगी और फ्यूचर बैठ जाएगा। तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगी मेरी जिंदगी में कि मेरे वजह से मेरे बच्चे हो या मेरे कलीग हो या मुझे जानने वाले हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे वजह से किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाजी हो या कोई भी खराबी हो। कोशिश करते रहती हूँ, इंसान हूँ, इंसानों से तो गलतियां होते रहती, कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, पर जहां तक हो सकता है कोशिश करती हूँ कोई चीज ऐसी नहीं हो जो सामने वाले को बुरा लगे या उससे कुछ ऐसी गलती हो। पर इंसान हूँ यार, मुझे नहीं पता कौन सी चीज कब किसको बुरी लग जाए या गलत हो जाए। और बाकी तो कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए तो फिलहाल, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी पहनना है, काफी सारी चीजें वेयर भी करनी है, तो बस अब थोड़ी सी इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।